हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज है ज्वितिया का निहाखा। हमारे यहाँ निहाखा फ्राइडे को हो रहा है और सैटरडे को मम्मी जी भूखेंगी, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह कर रही हूँ नहा की तैयारी। वैसे तो डेली का वही काम है, लेकिन आज कुछ स्पेशल होता है, जैसे कि खाना भी स्पेशल बनता है। और सुबह तो मैं वैसे ही बिना नहाए भी बना लेती हूँ डेली, लेकिन आज मैंने सब कुछ अच्छे से पोंछ पाछ कर नहा कर और उसके बाद आ गई हूँ पूजा रूम में। आज सवेरे उठी हूँ और सबसे पहले लग गई हूँ इसी काम में, क्योंकि मम्मी जी को ड्यूटी जाना है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरा साफ़ सफाई करके और पूजा करेंगी। वैसे मैं सब कुछ करके दूँगी तो उन्हें बहुत ही ईजी होगा, और वो बस फटाफट नहा कर और बस पूजा करके और चली जाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ही नहाकर पूजा कर ले रही हूँ ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ पर पूजा कर लिया है, और पूजा करने के बाद अब बारी आती है खाना बनाने की, क्योंकि मम्मी जी भी नहा ली हैं और वो कर रही है पूजा। और तब तक मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। तो सुबह में उतना कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है, बस अच्छे से नहा धुलकर ये सब बन रहा है। बाकी शाम में जो भी बनेगा पकवान, हमारे यहाँ तीनों दिन पकवान बनते हैं। ज्वितिया 3 दिन का फेस्टिवल होता है और तीनों दिन कुछ ना कुछ पकवान बनते ही रहता है, तो वो सब मैं दिखाऊंगी आपको। लेकिन अभी सुबह सुबह मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, चावल दाल और भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था और मम्मी जी को ड्यूटी जाना है। तो इसीलिए फटाफट जो भी हुआ है मैं फटाफट बनाकर उन्हें पैक करके दे दूँगी और खाकर उसके बाद जब शाम का टाइम होगा तो हम लोग सबको मिलकर आराम से काम कर लेंगे सारा, क्योंकि हमसे भी ना लगातार ज़्यादा नहीं हो पा रहा है आजकल काम। बहुत ज़्यादा मैं थक जा रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सारा काम टाइम पे कर दूँ। तो अभी खाना बनाने के बाद सब कुछ उनको देने के बाद मैं खा पीकर और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो मैं कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने कोई भी दोपहर में ब्लॉग शूट नहीं किया था। ये डायरेक्ट शाम का ब्लॉग है, क्योंकि शाम में हमें पकवान बनाना था। तो आज मैं दिखाती हूँ कि नहा खा के दिन हमारे यहाँ बिहार में क्या क्या बनता है। तो हम लोग बेंगलोर में रहकर भी सारे फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और हर एक रीति रिवाज को अच्छे से मनाते हैं। तो मम्मी जी यहाँ पर आ गई थी शाम के टाइम में। मैं पहले से ही काम कर रही थी, तो उन्हें मैंने चाय बना कर दे दिया। हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं इवनिंग टाइम में। और ये देखिए यहाँ पर मैं सेवई बना रही थी, तो बस मम्मी से पूछ रही थी कि कितना मैं चीनी डालूं, क्योंकि मुझसे कभी ज़्यादा पड़ जाता है, इसीलिए उन्हीं से मैंने चीनी डलवाया है। और फिर सेवई बनाने के बाद मुझे और भी सारे चीज़ बनाने हैं, तो उसके बाद मैं लग जाऊंगी पुआ की तैयारी में। हमारे यहाँ ज्वितिया के निहाखा के दिन पुआ बनना बहुत ही स्पेशल होता है और वो बनता ही बनता है, तो इसीलिए मैं सब कुछ पहले से ही तैयारी करके रख ली हूँ। और ये देखिए अब मैं बनाने जा रही हूँ पुआ। इसका रेसिपी मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर लिया है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी। बस वही प्रोसेस है सेम। मैं केला डालकर और दूध में हम लोग ये करते हैं, घोलते हैं पुआ को, ताकि वो बहुत ही टेस्टी बने। ये देखिए 1/2 लीटर दूध है। वैसे ज़्यादा आज नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं खाते हैं ज़्यादा हम लोग और फैमिली भी बहुत कम है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा पकवान फिर रात में खाना थोड़ा सा फिर बर्बाद हो जाता है, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा बनाना है। क्योंकि ये शाम के टाइम में ना सरगई की जाती है सुबह में, और उसके बाद चिलो श्यारो कुछ है उनको भी दिया जाता है, इसीलिए ये सब बन रहा है। और यहाँ पर भी मम्मी जी मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही हैं कुछ कुछ डालने में, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा सीख ही रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ मैंने मायके में किया नहीं था। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो भी मुझे नहीं आता है, तो मुझे कुछ भी ख़राब नहीं लगता है, मैं आराम से पूछ लेती हूँ। क्योंकि हम लोग ना धीरे धीरे ही सीखते हैं, ऐसे हिचकिचाएंगे तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे।
और उसके बाद फिर मम्मी जी यहाँ पर मछली बना रही थी और मैं बना रही हूँ मरुआ की रोटी, जिसे बेंगलोर में रागी बोलते हैं और बिहार में मरुआ का आटा बोलते हैं। तो बस उसकी रोटी बना रही हूँ क्योंकि ये भी आज के दिन इम्पॉर्टेंट है। बस छोटा छोटा सा बना ले रही हूँ क्योंकि कोई ज़्यादा खाता नहीं है। और मम्मी जी चावल खाएंगी तो मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा चावल खाना ही नहीं है, डॉक्टर मना किया है, तो इसीलिए मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। और फिर फटाफट सारे चीज़ बन चुके हैं, लगभग सिर्फ रोटी बनाना है मुझे। और ये देखिए क्या क्या बनाई हूँ मैं। सबसे पहले मछली और उसके बाद सेवई, पुआ और मरुआ की रोटी, फिर सादा रोटी और चावल, ये सारी चीज़ बने हैं। और खाना पीना खाने के बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई के काम में क्योंकि सुबह में भी बहुत ज़्यादा काम होगा। कल भी ठेकुआ, पुरुकिया वगैरह सब बहुत कुछ बनता है, इसलिए फटाफट मैं रात को ही सफाई कर लूँगी। कल भी वैसे सुबह में सफाई करके ही खाना बनेगा, लेकिन जब रात में कर लेते हैं ना तो सुबह बहुत ही ईजी हो जाता है, इसीलिए सारे को क्लीन करके उसके बाद ही मैं सोने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए आते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और फुल वॉच करके मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में मेरी मदद कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।